और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई, नहीं। अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही हूं, अब मैं भूल नहीं रहा हूं। बैजनाथ मिश्र जी के, बैजू बावरा जी के माता पिता ने बैजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बैजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बैजू बावरा, कहा बैजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बैजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बैजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा है, हृदय को छूने वाली। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बैजू बावरा से, क्या बैजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा वो, मर जाएगा वो। क्या चाहते हो? बैजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बैजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की सभा, परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बैजू बावरा से, सुन रहे बैजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बैजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद।
बस मालूम है ना बेजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरा? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ दया करीन दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। परीक्षा चालू। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए। सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे दीप। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। हवाई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी, सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से ही तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में रख। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है?
क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो, क्या पत्थर तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया, रखते से ही, और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया, पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तानपुरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तानपुरा रख दिया। तानपुरा रखा, बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ, ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहाँ दिखाया गया। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ये उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता है। वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं
तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मनाएंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता। केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के, शंकर के। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहों में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है
तो पत्थर में से प्रकट होकर भी सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में से यदि भरोसा है, यदि विश्वास है। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। चल इसको बंद कर दे या चालू कर दे, उसको बाबा से हो रहा, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है। उसका पिला गिर रहा है ना, उसको वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ। आप उस भरोसे से, और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की। भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बैजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठकर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो यह मानकर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। आप दृढ़ता करिए, विश्वास, भरोसे के।
एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए, वो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी, इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना, आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ दूर का प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा से मिला देंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखिए, बड़ा ही शुभ अवसर है। कथा के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव जी साहे जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में श्री पवन साहे जी संगठन मंत्री भाजपा से आपका भी आगमन हुआ है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की माता जी
श्रीमती जसमती देवी साई जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए किस प्रकार से निरंतर अपने दृढ़ संकल्प से छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए निरंतर सभी लोगों के हित में कार्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सभी की सेवा में तल्लीनता से अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर लगाते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वागत का क्रम यह चल रहा है। व्यासपीठ की पूजन के बाद में पूजन के ठीक दौरान हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी श्रवण करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में मधेश्वर महादेव का जो स्वरूप जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विराजमान है उन्हीं का प्रतीक चिन्ह पूज्य गुरुदेव को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार सुंदर जोरदार जय घोष हम सभी करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुंदर हम सभी आज कथा के पंचम दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ है इसके दौरान हम सभी उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। मैं कहूं छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है जो अभी कथा की शुरुआत में बात चल रही थी कि पूरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जो विकास की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि जिन्होंने इतना एक छोटे से छोटा ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है और प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सुविधाएं हों, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, उसमें उनकी जागरूकता रही है। जसपुर जिले के कुनकुरी में जैसे बीच में सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुनकुरी के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जोरदार ताली बजाएं, जो कि एक उन्नति की ओर आगे बढ़ाने वाला प्रश्न। और एक और जहां लोग जसपुर में कहा करते थे कि ये बड़ा वो बड़ा, हमने कहा सब भोलेनाथ के चरणों में पड़ा। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकृति की गोद में जो इतना बड़ा शिवालय, जो शंकर का इतना बड़ा शिवलिंग है और उस शिवालय को जो आसपास का क्षेत्र वो कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, भक्तों के आने से ये पूरा क्षेत्र जो मयाली क्षेत्र है, जो कुनकुरी क्षेत्र है, आने वाले समय में ये किसी बड़े जिले से कम नहीं होगा। ये ऐसा क्षेत्र का एक निर्माण होगा। ये कोई सहज नहीं, ये सहजता नहीं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सुंदर दो शब्दों के उद्बोधन में, जो इतने शिव भक्त लाखों की संख्या में ऐसे आनंद के साथ यहाँ पधारे हैं और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप आज कथा के पंचम दिवस में पधारे, सनातन धर्म की ध्वजा को आप मजबूत कर रहे हैं और संपूर्ण सनातनियों में एक जागरूकता, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके माध्यम से मिल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं
कि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन कुछ शब्दों में आप और हमको शब्द कराएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अच्छी करतल ध्वनि के साथ में। हर हर एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुवाद। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सुंदर उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूं। सुंदर उद्बोधन आपका और हमको संपूर्ण पूरा विश्व, पूरा भारत इस आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रसारण देख रहा है और आपका ये पवित्र भाव का उद्बोधन जो इस मधेश्वर महादेव की भूमि से हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण प्रद हो। प्रेम से बोले बाबा मधेश्वर महादेव की, बाबा मधेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी भगवान की, चंडी माता की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जसपुर वासियों का